नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। प्रीवियस यूनिट में हमने जो कि स्टोन एज थी, पाषाण युग, उसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और देखे। आज हम यूनिट सेकंड की बात करेंगे जो कि क्या है, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन। इस यूनिट को हमने कवर करा चुका, 3 से 4 लेक्चर में ये कवर हुई थी। तो आज इसके क्या है, कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है? तो आईवीसी की बात की जाए तो आईवीसी का टाइम पीरियड हमने कितना बताया था, 2500 से लेके 1600 बीसी तक। डिफरेंट बुक में अलग अलग टाइम पीरियड है, लेकिन ये ऑथेंटिक है क्योंकि ये थोड़ा एनसीईआरटी से लिया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को क्या है, अर्बन सिविलाइजेशन बोला जाता है। अर्बन सिविलाइजेशन, शहरी सभ्यता बोलते हैं। देन इसके बाद इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, कांस्य सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है क्योंकि ये इंडस रिवर के आसपास ही फैली हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लौह युग, तांबा युग, कांस्य युग या पाषाण युग? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोला जाता है। लोहे की खोज तो उत्तर वैदिक काल में हुई थी, जब हम वैदिक पीरियड पढ़ रहे थे। उसका जो 2 पार्ट में डिवाइडेड था वैदिक काल, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। तो ऋग्वैदिक में तो नहीं हुई थी, उत्तर वैदिक में जाकर लोहे की खोज हो पाई थी। ताम्र युग या तांबा युग, ये क्या है, ताम्र पाषाण काल में, जो कि हमने खेतड़ी राजस्थान में देखे थे इसके एविडेंस, तो वहाँ मिलते हैं। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको हम रख सकते हैं कांस्य युग में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी पूरा स्थल क्या था? देखिए, जब हम पढ़ा रहे थे तो ज्योग्राफिकल हमने एक्सटेंशन बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो नॉर्थ में क्या था, मांडा था, और वेस्ट में क्या, सुतकांगेडोर था, ईस्ट में आलमगीरपुर था, और साउथ में दायमा बात था। तो इसका करेक्ट आंसर, साउथ पूरा स्थल पूछा है, दक्षिणी पूरा स्थल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात की जाए मांडा की, मांडा कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और जो हमारा सुतकांगेडोर है, ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में। और आलमगीरपुर कहाँ पर है, ये यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे। और ये दायमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। एक बार मैप की हेल्प से देख लेते हैं। तो ये मांडा है जम्मू कश्मीर में, और ये सुतकांगेडोर है पाकिस्तान में, आलमगीरपुर यूपी में, और ये दायमाबाद महाराष्ट्र में। कौन कौन सी रिवर के किनारे है? सुतकांगेडोर दस्क रिवर के, और जो दायमाबाद है ये परवरा रिवर के, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, गोदावरी रिवर की। देन आलमगीरपुर ये हिंडन रिवर के किनारे है। और ये हमारा मांडा है कौन सी रिवर के, चेनाब रिवर के किनारे है, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस रिवर की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी, शहरी थी, घुमक्कड़ थी, या फिर कबीलाई थी? तो आईवीसी की बात की जाए, आईवीसी क्या है, ये एक तरह से अर्बन सिविलाइजेशन थी। अर्बन बोला जाए तो शहरी सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता हमने कहाँ पढ़ी थी, जो ताम्र पाषाण काल पढ़ा था, वो क्या था, उनका समाज ग्रामीण था। और सिंधु घाटी सभ्यता तो शहरी सभ्यता थी। वैदिक काल में हमने कबीलाई सिस्टम देखा था कि ट्राइब्स रहती थी, एक जगह से फिर दूसरी जगह मूव करते रहते थे, युद्ध लड़ते रहते थे, आपस में युद्ध लड़ते थे और पड़ियों के साथ लड़ते थे। पूरा पाषाण काल के लोग हमने क्या है, घुमक्कड़ देखे थे, जो कि हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, शिकार की खोज में इधर उधर घूमते रहते थे। अगर यहाँ पर हैं, शिकार खत्म हो गए, तो फिर वो दूसरी जगह मूव कर जाते थे। तो सिंधु घाटी का इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा शहरी सभ्यता। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जुते हुए खेत लोथल से, राखीगढ़ी, कालीबंगन, या फिर धोलावीरा से? तो ये मिले हमें कहाँ से, कालीबंगन से। लोथल की बात की जाए तो लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है। यहाँ पर क्या मिले हमें, बंदरगाह मिले हैं, जो कि पोर्ट मिले हैं। और इसके बाद यहाँ पर मनका बनाने की फैक्ट्री भी मिली है, मनका बनाने कारखाने। राखीगढ़ी ये हरियाणा में, ये आईवीसी का सबसे बड़ा स्थल है, लार्जेस्ट साइट ऑफ
इंडस वैली सिविलाइजेशन। देन कालीबंगन में हमें जुते हुए खेत के साथ साथ क्या है, अग्नि कुंड भी मिले, फायर कल्ट भी मिले हैं। धोलावीरा ये क्या है, तीन भाग में विभाजित था। जो धोलावीरा था 3 भाग, बेसिकली जो सिटी थी हमारी 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, एक लोअर पार्ट और एक अपर पार्ट। अपर पार्ट को क्या सिटाडेल बोला जाता था, दुर्ग बोला जाता था, और ये निचला पार्ट था, यहाँ पर रिच लोग ज़्यादा रहते थे, यहाँ क्या है गरीब लोग रहते थे, जो निचला पार्ट था। लेकिन जो धोलावीरा है ये एक्सेप्शन है, ये क्या है 3 पार्ट में डिवाइडेड था। और एक सिटी और है, एक नगर ऐसा है जो सिंपल प्लेन है, किसी भी पार्ट में डिवाइडेड नहीं है, वो कौन सा था, चनुहुदड़ो। ठीक है, चलते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से वृत स्नानागार प्राप्त हुआ है? यहाँ पर क्या है, जो ग्रेट बाथिंग मतलब ग्रेट बाथ था वो कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा या फिर लोथल 2 बार लिख गया, यहाँ पर ऑप्शन में एक रंगपुर लिख देते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर रंगपुर में। तो ये मिला है हमें वृत स्नानागार, ये मोहनजोदड़ो में मिला है, जो कि एक प्रसिद्ध हो जाए। अब क्या है, अब तो ये खंडर हो चुका है। यहाँ पर क्या है, ये वर्तमान में किस एरिया में आता है, पाकिस्तान वाले एरिया में। यह पक्की ईंटों से बनाया गया है, और ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पूजा पाठ होती थी। जो एक ग्रेट बात है, यहाँ पर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, मोहनजोदड़ो के लोग पूजा करते थे, तो अंग्रेजी में इसको ग्रेट बाथ बोलते हैं। अंग्रेजी में किस लिए लिखा है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या है आपको इंग्लिश में ही दे देते हैं। जो क्वेश्चन होते हैं सिंपल लिख देंगे द ग्रेट बाथ, तो जिसने इंग्लिश में नहीं पढ़ा होगा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखा कीजिए। ये रहा ग्रेट बाथ। तो इसमें नॉर्थ साइड भी सीढ़ियाँ लगी हुई थी, और साउथ वाला पार्ट था इसका, इधर भी सीढ़ियाँ लगी हुई थी इसमें उतरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सील पर 3 मुख वाले देवता जो कि पशुपतिनाथ कहलाते हैं, उनकी मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है, या फिर मोहनजोदड़ो से, गढ़वारी वाला, या फिर रंगपुर से? जो 3 मुख वाले देवता हैं इनकी एक बार पिक्चर देख लेते हैं। ये रहे पशुपतिनाथ, इनकी मूर्ति मिली है हमें मोहनजोदड़ो से। इस मूर्ति की खासियत क्या है? यूपीएससी में इससे सवाल बन चुका है कि पूछा है कि इस सील पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं है। 4 ऑप्शन दे दिए आपको, हाथी, गैंडा, भैंसा और शेर। तो क्या होगा इसमें? शेर नहीं है। देखिए ये क्या है, भैंसा है, और ये गैंडा है, ये हाथी है, और ये क्या है, बाघ है, जो कि चीता भी बोल सकते हैं। और नीचे क्या है, 2 एंटीलोप, 12 सिंगा या हिरण भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नर्तकी की मूर्ति जो कांसे की बनी थी वह कहाँ से मिली थी? आलमगीरपुर, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर राखीगढ़ी से? जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल थी जो नाचते हुए मिली थी, उनकी मूर्ति कहाँ से मिली थी? देखिए ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, तो ये मिली थी, ये भी मोहनजोदड़ो से पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी? जो हमारी लिपि सिंधु घाटी की लिपि थी, क्या देवनागरी थी, भाव चित्रात्मक, रोमन या फिर गुरबानी? भाव चित्रात्मक लिपि कैसी होती है? देखिए ये है, जैसे इसको क्या है लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ा जाता है, और देन इसके बाद क्या है, जो नेक्स्ट लाइन होती है वो क्या है, फिर लेफ्ट से राइट, पहले राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ी जाएगी, और देन क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ा जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन से भी ट्रेंड वही हो जाता है, और देन फिर ये। और भाव चित्रात्मक क्यों बोला है? क्योंकि पिक्चोरियल फॉर्म में है, पिक्चर की फॉर्म में है। देखिए ये सिंबल है पिक्चर की फॉर्म, ये सात्विक चिन्ह है, कहीं पर ट्रायंगल बना हुआ है, अब तक ये पढ़ी नहीं जा सकी है, डेसिफर्ड, अनडेसिफर्ड मीन्स गुड़ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सिंधु घाटी के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? जो वो अपने घर बनाते थे और नगर थे, उसकी पद्धति कैसी थी? ग्रिड पद्धति, वृत्ताकार, त्रिकोणीय, या इनमें से कोई नहीं? पिक्चर में ही आप देख सकते हैं, ये क्या है, ट्रायंगुलर फॉर्म में है, मतलब जैसे शतरंज
का वो होता है, बोर्ड होता है उसकी तरह है, चेस बोर्ड पैटर्न पे है, ग्रिड पैटर्न पे। जो घर हैं वो क्या है 90 डिग्री पर हैं, तो ये क्या है एक तरह से ग्रिड पैटर्न बनाए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, केवल डैश में घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। देखिए ये रोड है, मेन रोड, और इसके साइड में घर बने हुए होते थे। तो इन घरों के क्या है दरवाजे रोड की तरफ ना खुलकर बैकडोर एंट्री थी, पीछे की तरफ खुलते थे। लेकिन एक साइड ऐसी है, एक स्थल ऐसा है जो एक्सेप्शन है, उसके दरवाजे किधर खुलते थे, रोड की तरफ ही खुलते थे। ये मेन रोड है और वहाँ पर ये दरवाजे रोड की तरफ है। तो वो कौन सा शहर था या कौन सा नगर था, रंगपुर, चनूदड़ो, लोथल या फिर रोपड़। तो क्या था ऑप्शन सी, लोथल में दरवाजे जो थे मेन सड़क की ओर खुलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल के दाने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे। जो राइस हस्क है मतलब चावल के जो दाने थे पहली बार कहाँ से प्राप्त हुए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। लोथल, देसलपुर, सुरकोटदा या फिर बनावली। तो चावल के दाने के साक्ष्य दो जगह से मिलते हैं, एक तो रंगपुर, ऑप्शन में रंगपुर है नहीं, अगर रंगपुर होता तो रंगपुर भी लगाते, एंड लोथल, दो जगह से ये प्राप्त हुए थे। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए तो दोनों टिक कर देना, और एक आए तो कोई सा भी रंगपुर या लोथल में से वो टिक कर देना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आग में पकी हुई ईंटों को क्या कहा जाता है। जो पकी हुई ईंटें थी आग में पका के, जो ये हमारी अर्बन सिविलाइजेशन थी, घर यहाँ के कैसे थे, पक्के थे और 2 मंजिला भी थे। क्योंकि 2 मंजिला का पता कैसे लगा, क्योंकि हमें स्टेयर भी मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर कैसे थे, बहुमंजिला थे। तो ईंट कैसे बनी हुई होती थी, पकी हुई ईंटों की, तो उसको क्या बोला जाता था, टेराकोटा बोला जाता था। मेलुहा शब्द किसके लिए है, ये मोहनजोदाड़ो के लिए है। विश क्या है, ये इंडस वैली से वो वैदिक सभ्यता में हमने पढ़ा था। कुलग्राम विश जनराष्ट्रीय, तो वो क्रोनोलॉजी थी। कुल्प क्या है, हेड ऑफ फैमिली है कुल्प, ये दोनों वैदिक सभ्यता के टर्म है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी में नगर या शहर 2 भाग, दुर्ग और निचला भाग में विभाजित थे। ये हम बता चुके थे अभी प्रीवियस कुछ क्वेश्चन में, परंतु किस जगह पर 3 भाग में विभाजित था। 2 एक्सेप्शन बताए थे, एक जगह 3 भाग में था और एक जगह क्या है सिंपल ही था, किसी भाग में डिवाइड नहीं था। 3 भाग में डिवाइडेड था धौलावीरा में, और किसी भी पार्ट में डिवाइडेड नहीं था चनहुदड़ो में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पशुपति शील पर कौन सा जानवर नहीं था, शेर, हाथी, गैंडा या भैंसा। देखिए हमने अभी पिक्चर दिखाई थी, ये पशुपतिनाथ है, 3 मुख वाले देवता हैं। इस पे जानवर भी बताएं क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है, यूपीएससी तक में पूछा गया है। तो ये भी पूछ लेते हैं कि इसके राइट साइड कौन से जानवर है और लेफ्ट साइड कौन से जानवर है। राइट साइड की बात की जाए, देखिए ये बैठे हैं तो इनका राइट ये वाला होगा, तो राइट की तरफ क्या है गैंडा और भैंसा है, और लेफ्ट की तरफ क्या है हाथी और चीता है, और नीचे 2 एंटीलोप 12 सिंगा, या इसको आप हिरण भी बोल सकते हो, डियर भी लिखा है तो टिक कर देना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शेर कहीं नहीं है इसमें। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थी, गन्ना, तिल, सरसों या चावल। तो हमने जब लेक्चर पढ़ाया था हिस्ट्री का, उसमें क्या है गन्ना को बताया था कि ये एब्सेंट थी, कहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी नहीं पाई गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो आज के लेक्चर में हमने टोटल कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो अगर कोई भी डाउट हो इस लेक्चर में या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले लेक्चर।